केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार 25 फरवरी को मध्य प्रदेश आगमन पर वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल प्रवास पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 25 फरवरी की सुबह 11 बजे ग्वालियर में ग्वालियर चंबल क्लस्टर के चारों लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना की प्रबंध समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर 3 बजे खजुराहो में आम सभा और लोकसभा के बूथ समिति सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे भोपाल में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 3 लाभार्थी परिवारों से संपर्क करेंगे। संत रविदास जी की जयंती पर उनको श्रद्धा के सुमन मैं अर्पित करता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के कुशल शिल्पी और जिन्होंने मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव को कुशल रणनीति के साथ हमें ऐतिहासिक विजय दिलाने में देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी का दौरा कल विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार वो भोपाल मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ जुटे हैं। तो आप सबको ध्यान में कि विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एक एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता को जिस प्रकार से मोटिवेट और एक्टिवेट किया, उसका परिणाम हुआ कि मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास का सर्वाधिक वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की कुशल रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने इस देश के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का संकल्प लिया है, तो माननीय अमित शाह जी ने भी अंग्रेजों के उन काले कानून के तौर पर जो बराबर कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन जो आते रहे हैं, उन सारे आईपीसी से लेकर के सारी चीजों को बदलने का काम, वो दंड संहिता वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को बदलने का काम भी भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने किया है। उनका दौरा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से क्लस्टर प्रवास के दौरान कल वो ग्वालियर में 12 बजे कल ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर के पूरा क्लस्टर चारों लोकसभा की प्रबंध समिति की बैठक माननीय अमित शाह जी ग्वालियर के चारों लोकसभा के प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद सागर क्लस्टर के अंदर जो 4 लोकसभाएं हैं, उनमें से एक लोकसभा खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत 2293 बूथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है, जिसे अमित शाह जी हमेशा कहते हैं, तो उन सभी बूथों के बूथ समिति के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन माननीय अमित शाह जी उन्हें संबोधित करेंगे। खजुराहो लोकसभा के लिए, विशेषकर मेरे लिए और बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के लिए, बुंदेलखंड की जनता के लिए सौभाग्य है कि देश के लोकप्रिय यशस्वी गृह मंत्री खजुराहो बुंदेलखंड की भूमि पर कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे। कांग्रेस तो भाग गई है, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी है और वो सपा आपा जिनके पास 1%, 2% भी वोट नहीं है, तो हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोकप्रिय नेता
हमारे गृह मंत्री बुंदेलखंड और खजुराहो के जनता के साथ कार्यकर्ताओं का उनका संबोधन हम सब लोगों के लिए एक पाथे बनेगा कि खजुराहो लोकसभा बुंदेलखंड के क्षेत्र में हम प्रत्येक बूथ जीतने के संकल्प, हर बूथ पर 370 वोट, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था झाबुआ के अंदर, माननीय अमित शाह जी के जो प्रबंधन की उनकी जो अपनी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन का जो मिलता है, हमारा सौभाग्य है कि उन बूथ के कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ 2293 बूथों का एक एक कार्यकर्ता उपस्थित होगा और उस मार्गदर्शन के आधार पर प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाना और हर बूथ पर 10% वोट शेयर के साथ हम खजुराहो लोकसभा से लेकर बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी के उस दौरे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक बूथ पर भाजपा चुनाव जीते। भोपाल के अंदर माननीय अमित शाह जी भोपाल के इस रीजन के सभी प्रबुद्ध लोगों को, ऐसे लोग जो समाज में इमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज के लिए अलग अलग प्रकार से उनकी भूमिका बनती है।